अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम हो गया। किसने किया है? वो आर्यवर्धन सर ने। आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है मैं उसकी पाई पाई लौटा दूंगा। चलिए पुष्पा जी, मुझे यहाँ पर यहाँ पर कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा। आपकी बेटी वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए काम करती है और सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस कवर देती है। सारा खर्चा वहां से हुआ है, मुझे भी मिलता है हॉस्पिटल से। कंपनी तो आर्यवर्धन सर की है ना? हाँ, पर कंपनी लॉज गवर्नमेंट बनाती है और उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को कवर देना पड़ेगा। पर देखिए, अभी तक मैं आपके साथ एक बेटी की तरह बात कर रहा था, अब मैं एक डॉक्टर की तरह बात करूंगा और आपको एक पेशेंट की तरह मेरी बात सुननी होगी। एमडी सर ने बड़ी मुश्किल से आपकी जान बचाई है और अब आपके ऊपर ना सिर्फ डॉक्टर खा के आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे, ठीक है? देखिए प्लीज, बहुत हो गया, आप लेटिए आराम से। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेंगे। नर्स, ये कम है, आप आइए। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर ये कोई भी तरह की जिद करेंगे ना तो मैं दोबारा ये डॉक्टर वाला कार्ड खेल लूंगा। तो आप बाहर जाइए, इन्हें रेस्ट करने दीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। एक मिनट। शर्मा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यही बाहर हूँ, आप आराम कीजिए। अब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मैं यही हूँ आपके पास। पापा मुझसे अभी किसी बात से नाराज है। मैं उनके पास जाके उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। कैसा फील कर रहे हैं आप? हमने आपके हार्ट को ट्रीट कर दिया है, पर जो हमारा दिल होता है ना, वो हमारी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता, हमारे इमोशंस का सेंट्रल ऑफिस होता है। और इसका काम सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं होता, लेकिन हमारे इमोशंस को ना हैंडल करना होता है। हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, सुख दुख, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, सब इस बेचारे छोटे से दिल को सहना पड़ता है। और कभी कभी लोड इतना हो जाता है कि सारे इमोशंस ना दिल को एक साथ अटैक करते हैं और फिर ही हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी फैमिली से बात हुई थी और पता चला कि आपको किसी भी नशे की लत नहीं है और ना ही आपकी फैमिली में कोई भी हार्ट के इश्यूज है। तो ये हार्ट अटैक आना ना थोड़ा अनयूजुअल है और इस सब का एक ही कारण हो सकता है और वो है स्ट्रेस। आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में थे? क्या भी हुआ? बोलिए गोपाल जी। आपकी बेटी अनु और आर्य सर के बीच में अफेयर चल रहा है। वो मेरी बेटी? आपकी बेटी मतलब अनु? अनु क्या? हाँ बताइए। कुछ नहीं। ओके, आप नहीं बताना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी बात ना दिल में नहीं रखनी चाहिए, वरना बात बड़ी हो जाती है और दिल कमजोर हो जाता है। और आपके डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करने दे सकता जिससे आपका दिल कमजोर हो। देखिए, बड़ी मेहनत से आपको बचाया है, हमारी मेहनत वेस्ट मत कीजिए। हो सके ना किसी से बात कर लें, मुझसे नहीं तो अपनी वाइफ से या अपनी बेटी से। पता नहीं क्या हो गया शर्मा जी को, इतना गुस्सा। पुष्पा, इंसान को अगर बुखार हो जाता है तो ही इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। गोपाल भैया का तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और चलता फिरता आदमी अगर बिस्तर से लग जाए तो परेशान तो होगा ही ना। और तू ऐसे रोएगी तो उन्हें कौन संभालेगा? पापा, क्या हुआ? आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरी कोई गलती है तो आप मुझे डांटो ना ऐसे। अनु, ये आप अंदर भूल गई थी। थैंक यू। बहुत तकलीफ हो रही है ना अपने पापा को ऐसे देखकर? और आपसे ज्यादा तकलीफ में आपके पापा है और आई थिंक उनके मन में कोई बात है जो आपसे कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। कौन सी बात? शायद कुछ ऐसा जिस वजह से उनके दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। अभी तो वो सो गए, लेकिन जब वो उठे आप उनसे बात कीजिएगा क्योंकि उनके दिल का ये बोझ हल्का होना बहुत जरूरी है।
तो सब शर्मा जी हमारे बस के तो बाहर थे, पर आपने उन्हें संभाल लिया। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ऐसे हैवी ड्यूटी वर्ड्स मत यूज कीजिए। मेरा नाम मोहित है, मोहित कहकर बुलाइए। ठीक है, अब हम शर्मा जी को घर कब ले जा सकते हैं? देखिए, कल तो हम उन्हें पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर कुछ टेस्ट करेंगे, सब नॉर्मल हुआ तो फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। ओके। आई थिंक उनके मन में कोई बात है जो आपसे कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। चले चल मॉम, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं बताती हूँ हर्ष, अनु के फादर से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया, राइट? तुम्हें कैसे पता? वो एक्चुअली कल आप घर पे नहीं थे तो मैंने झिंडे को कॉल किया था, तो उसने कहा कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया। कैसे हो? सब ठीक है। वैसे मैंने सुना है कि ऐसे मिडिल क्लास लोगों को किसी शॉक की वजह से हार्ट अटैक आता है। अनु के फादर को कौन सा शॉक लगा? वो तो मुझे नहीं पता मानसी, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो ये मैं जानना भी नहीं चाहती। हमें लेट हो रहा है, वहाँ जाने से पहले माता रानी के मंदिर जाएंगे गोपाल जी की सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए। चल बेटा। अरे यार, अरे कमिश्नर साहब, आप सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे? बताता हूँ, लेकिन अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। क्यों? रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना है। सर आपको यही खाना होगा। अरे कहा ना आपसे, मुझे नहीं खाना चाहिए। आप अरे सिस्टर, ये सूप वूप से इनका पेट नहीं भरने वाला है। और मैं खिचड़ी लेके आई हूँ ना, ये खिलाऊंगी। हॉस्पिटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अरे बाहर का नहीं है, घर का बना हुआ है। वो आज मकर संक्रांति है ना, तो हमारी पड़ोसन रजनी है ना, उसने ये खिचड़ी बनाई है। आज के दिन हमारे यहाँ पे ये गुड़ और घी की खिचड़ी का ही भोग चढ़ता है। 2 चम्मच खाएंगे ना तो तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आइए। आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? नहीं खाना है, नहीं ये सब। चलिए जाइए यहाँ से। क्या कैसे बात कर रही है मेरी मम्मी से सिस्टर? बेटा वो इनकी कोई गलती नहीं, सही कह रही है। नहीं खामा में चल। पर तभी से तो बात कर सकती है ना। आइए चल बेटा, आइए। सॉरी डॉक्टर, मेरी मम्मी को पता नहीं था, वो बस। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप आइए मेरे साथ। आइए, खिलाइए, लेकिन सिर्फ 3-4 चम्मच। लेकिन डॉक्टर, मैं आपका कंसर्न समझता हूँ सिस्टर, पर कभी कभी पेशेंट को दवाई से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होती है, और पुष्पा जी इस डब्बे में वही लेके आई है। पता है इसमें क्या है? खुशियां, अपनापन, अपनों का प्यार। जाइए, खिलाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके। पर कल मैंने आपको अपने पापा से बात करने को कहा था, आप कर लीजिएगा। पर हाँ, अगर वो बात ना करना चाहे ना तो ज्यादा फोर्स मत करना। ओके? बताइए, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। क्या खतरा? जी, हमें इंटरपोल से इंफॉर्मेशन मिली है कि दिल्ली के अंदर कुछ बहुत बड़ा अटैक होने के चांसेस हैं, और ये सब 26 जनवरी से पहले होगा। तो इस सबसे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है क्योंकि आप आर्यवर्धन हैं, द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। आपकी कंपनी के टर्नओवर से इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। देश को नुकसान पहुंचाने वाले आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप और आप जैसे तमाम VIPs को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसलिए जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन ना हो, प्लीज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, मुझे दिन भर में 50 काम होते हैं। सर मैं भारद्वाज सर और मीरा मैडम से कहकर ऑफिस के सारे अरेंजमेंट से ही करवा देता हूँ, तो आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज जिद मत कीजिए, क्योंकि आपका नाम हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत भी साबित होती है। और अगर गलत नहीं निकली तो? आर्यन नहीं, झिंडे और कमिश्नर सही कह रहे, तुम कहीं नहीं जाओगे। मानू, अनु और उसकी फैमिली की तुम चिंता मत करो बेटा, मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो झिंडे है ना, वो संभाल लेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। आप बेकार की टेंशन ले रहे हो सकता है मेरी टेंशन बेकार की हो, लेकिन अगर ये टेंशन सही निकली तो मैं चांस नहीं ले सकती बेटा। तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, हो। तुम्हें मेरी कसम है, समझे? ठीक है। अनु,
मैं ये बर्तन बाहर साफ करके लाती हूँ, तब तक तो पापा को पानी पिला दे। हाँ अब आपको याद है, मैं जब भी किसी चिंता में होती हूँ या स्ट्रेस या परेशान हो रही होती हूँ तो आप मुझे क्या कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। तो फिर आज आपने ऐसी कौन सी बात की चिंता ले ली है? पापा, आपकी चुप्पी ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। प्लीज प्लीज बताइए, ऐसी क्या चिंता है आपको? क्या चीज है जो आपको ऐसे परेशान कर रही है? अनूप, तुम्हारी चिंता। मेरी चिंता? मतलब आप मेरी वजह से परेशान हैं? मुझे लगा ही था, तभी तो आप मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हैं। पर पापा, इतना तो अपनी अन्नू को जानते हो ना, ये जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बस बोल कर देखो कि आपको ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए? आप मुझे बस कहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पक्का? पक्का। आप बस कहिए, क्या कर देखिए। अनु, आज के बाद वो आर्या सर से कभी नहीं मिलेगी। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अनु का गलती से रास को धक्का लग गया और वो गिर गया। इट्स ओके। सिस्टर, ये साफ करवा दो प्लीज। पक्का सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है पुष्पा जी, बस अब जल्दी से घर जाना है। डोंट वरी अंकल, हमने आपके सैंपल्स भेज दिए, कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर आपका डिस्चार्ज का स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। पापा ने मुझे आर्य सर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? ऐसा क्या हो गया जो अचानक पापा आर्य सर के इतने खिलाफ हो गए? जिन्हें तुम्हें कमिश्नर साहब को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? खामा परेशान हो गई और उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी। यार, मैं अब घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बाहर ना जाने की झंझनाहट है या अनु से ना मिल पाने की? देखो आर्या, मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत केयर करते हो और गोपाल जी के हार्ट अटैक के बाद तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगी है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आगे मैं सब हैंडल कर दूंगा और तुम्हें अपडेट्स भी देता रहूंगा। तुम प्लीज सिर्फ घर से बाहर मत निकलो बस। ठीक है, मुझे तेरी हर बात मंजूर है, लेकिन जब गोपाल जी को डिस्चार्ज मिलेगा मैं उन्हें खुद घर छोड़ने जाऊंगा। कमाल है, मतलब इतनी सारी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। तू आर्यवर्धन है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन। तुम अपने एम्प्लॉय के फादर को हॉस्पिटल से घर तक लेकर जाओगे खुद, खास करके इस वक्त जब तुम्हारी जान को खतरा है। सुना नहीं कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पर है और वो भी सबसे ऊपर। बस मैं तुम्हारी और कोई जिद नहीं सुनने वाला। मैं खुद गोपाल जी को घर छोड़ दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैं ये तुम्हारा असिस्टेंट होने के नाते नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ। चुप, बस बहुत हो गया। अब मुझे माँ को मंदिर ले जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगे। आई एम सॉरी अनु, आज तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे क्रूशियल टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। अब ठीक है? अनु, तेरे पापा ने खाना खा लिया, क्या तू भी खा ले? मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। अरे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा? शर्मा जी, आप ही कुछ कहिए इससे। पुष्पा जी, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे।
कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गायत्री जी आप यहाँ? गोपाल जी के बारे में पता चला तो उन्हें देखने चली आई। कैसे है वो? अब ठीक है। माता रानी के मंदिर गई थी गोपाल जी के लिए प्रार्थना करने। ये लीजिए, माता रानी के चरणों के फूल है, गोपाल जी के माथे पे रखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनु बेटा तू अपने हाथ से तेरे पापा के माथे पे लगा दे। साइड में रख दे, मैं बाद में लगा दूंगा। शर्मा जी? नहीं, कोई बात नहीं पुष्पा जी। गोपाल जी, मैं समझ सकती हूँ आप पे बहुत बड़ी विपदा आई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अनु और पुष्पा जी है ना आपके साथ, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आर्य भी तो है। वही तो नहीं चाहिए। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। माना कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमारे पास स्वाभिमान है, और किसी भी कीमत पर मैं अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं करूंगा। पापा। अनु, गोपाल जी ठीक कह रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उनका स्वाभिमान होता है। कोई बात नहीं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। चलिए मैं चलती हूँ। मम्मी मैं माँ को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। शर्मा जी को हुआ क्या है? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? माँ, पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने ना आपसे बहुत रूडली बात की, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, अपनों से कभी कोई सॉरी बोलता है क्या? और रही बात गोपाल जी की, तो उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी थोड़ी ना हुई है। इतना बड़ा हार्ट अटैक आया था उन्हें, और ऐसे वक्त में इंसान शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पे भी बहुत परेशान हो जाता है, और यही हाल गोपाल जी का हुआ है। अनु, उन्हें थोड़े समय की और आप लोगों के साथ की जरूरत है। बेटा हिम्मत मत हारना, खुद पर भरोसा रखना। किसी को ढूंढ रही हो क्या? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है माँ। आर्य किसी काम से नहीं आ सका। किसी भी चीज की जरूरत हो बेटा तो झंडे को बोल देना। जी माँ, पक्का। चलो मैं चलूं, ट्रस्ट की एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। बाय माँ। अपना ख्याल रखना। आप भी। चलो झंडे। आज के बाद वो आर्य सर से कभी नहीं मिलेगी। ऐसा क्या हो गया जो पापा आर्य सर से मिलने के लिए मना कर रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू पीपल एंड प्लेसेस। पीपल एंड प्लेसेस आपके साथ हमेशा कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है कि आपको ट्रैवल सीरीज पसंद आएंगी, या आपको कोई कुकिंग रेसिपीज चाहिए हैं, या आपको किड्स के गैजेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके पीपल एंड प्लेसेस की टीम आपके पास आ जाती है आपसे अपने जेन्युइन ओपिनियन शेयर करने। तो आज हम क्या शेयर करने वाले हैं? हम शेयर करने वाले हैं ये एल्पो फ्लो मैट्रेसेस। फ्लो मैट्रेसेस में सर क्या खास है वो आपको धीरे धीरे जब वीडियोस देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। मैं भी इसके ऊपर सच बताऊं तो ट्रस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ये एक बहुत ही नई यंग कंपनी है। इसके बारे में हमने ज्यादा सुना हुआ नहीं था, बट कुछ लोगों ने मुझे इसके लिए रिकमेंड किया और मैं आपके सामने लेकर आ गई इस फ्लो मैट्रेस को। तो फ्लो मैट्रेस की क्या स्पेसिफिकेशन है, कि किस तरह की पैकिंग में आता है, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, आइए जानते हैं। ये है हमारा एंटी ग्रेविटी फ्लो मैट्रेस, जिसकी वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दिखेगी, जिसका नाम है www.flowmattress.com। तो आज मैं इसका रिव्यू क्यों कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि ये मैट्रेस मैंने अभी परचेज किया है और इसका स्टार्ट से मैं वीडियो आपको शो करती हूँ।
ये अभी अभी हमने अनपैक किया हुआ है। ये हमने अपने बेड पे लगा कर देखा और इसका साइज बिल्कुल ही फिट आया है हमारे बेड के साथ। फ्लो मैट्रेस की वेबसाइट पे आपको ये कन्वीनियंस है कि आप अपने बेड के साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं और आप उनके जो बेड के साइजेस दिए हुए हैं वो 4 साइजेस में ये मैट्रेस देते हैं, जो कि सिंगल बेड के लिए भी होता है, डबल बेड के लिए भी होता है। डबल बेड की जो उनमें साइज मेंशन होता है वो होता है 72/48 का, 72/48 का। पहले मैंने 72/48 ही ऑर्डर किया था, जो कि मुझे जिसकी कॉस्ट अराउंड आई थी 11,000, और उसके साथ मैंने इसका बेड प्रोटेक्टर भी ऑर्डर किया था। पर जब उन्होंने हमको कॉल किया, उनकी टीम ने, और हमसे बोला कि आपका अगर आपने साइज इसमें ठीक से मेजर कर लिया हो तो हम आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म कर देते हैं। बट मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो इनकी वेबसाइट में ये बहुत खास बात है कि आप जो है ना, आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप अपने मैट्रेस का साइज किस तरह से ले सकते हैं। अपने बेड को आप क्या करिए कि थोड़ा सा एम्प्टी कर दीजिए, उस पर जो भी मैट्रेस लगा हो वो हटा दीजिए, वो आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। आप एक जो इंची टेप आता है, कारपेंटर्स के पास होता है या टेलर्स के पास होता है, वो लेकर आप अपने बेड को एम्प्टी करके उसके चारों कॉर्नर्स में लंबाई और चौड़ाई, मतलब विड्थ भी देख सकते हैं आप और लेंथ भी देख सकते हैं। और उनके जो साइजेस मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली मेरा किंग साइज बेड आ रहा था, तो जिसकी जो साइज था वो 72/72 था। तो फिर वो हमने इसको उस हिसाब से उनसे कहा कि आप वो जो मैट्रेस है उसको कैंसिल करके हमको 72/72 वाला मैट्रेस दे दीजिए। तो उन्होंने बड़े इजीली उसको मॉडिफाई कर दिया। आपके पास उनके कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, वहाँ से डायरेक्टली कॉल्स आते रहते हैं, वो आपसे बराबर जुड़े रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं कि आपकी कंफर्मेशन है, हम क्या ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मैंने फिर इसका प्रोटेक्टर कैंसिल भी कर दिया था, जिसका रिफंड मुझे 2 दिन में आ गया था। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इस मैट्रेस में कई तरह के वैरायटी है। ये जो मैंने लिया है ये एंटी ग्रेविटी मैट्रेस है। एंटी ग्रेविटी में आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों में सो रहे हैं या पानी से बने जो मैट्रेसेस होते हैं उसमें आप रेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो बहुत बेटर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। ये देखिए, ये इसका मेन कवर है जो कि जिप से इस तरह से बंद रहता है। आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक और कवर आपको दिखेगा, वो भी जिप से यहाँ से बंद होता है। जब आपकी इसकी जिप ओपन करते हैं तो आपको 3-4 लेयर्स में फोम और इसका मेमोरी फोम फंक्शन, लेटेक्स मेमोरी फोम फंक्शन, ये सब आपको मिलेगा। ये एक लेटेक्स मैट्रेस है, और आप जब भी किसी अच्छे मैट्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेटेक्स मैट्रेस है, जो लेटेक्स है वो नेचुरली जो रबर हमारी ट्रीज से बनती है, मिलती है, उसके थ्रू लेटेक्स को बनाया जाता है। आजकल सिंथेटिक लेटेक्स का भी यूज़ होने लग गया है, पर ये क्लेम करते हैं कि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली बनाया हुआ लेटेक्स है जो आपको बहुत कम्फर्ट देता है। और मैं सच बताऊँ, मुझे तो इसमें लेटने पर अपना स्पाइन का पेन, अपना बैक एक, मैं सब भूल गई हूँ, और 2 दिन के अंदर ही हमें इतना आराम मिलने लग गया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये अब तक क्यों नहीं खरीदा था। और आपको इसमें ये एक और फैसिलिटी है कि आपको 100 डेज़ ट्रायल मिलता है। 100 डेज़ तक आप जब चाहें तब इस मैट्रेस को रिप्लेस या रिटर्न भी कर सकते हैं। इनकेस आपको कुछ टाइम बाद ऐसा फील हो कि आपको ये मैट्रेस नहीं पसंद आ रहा है या इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप उनको डिस्क्रिप्टिव वे में उसके पिक्चर्स, इमेजेस शो करके और डिस्क्राइब करते हुए ये बता दीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। वो उनको 100 डेज़ में रिप्लेस कर देंगे या कम्प्लीटली रिफंड कर देंगे आपको जो अमाउंट था, और आप ये मैट्रेस रिटर्न कर देंगे उनको। तो और मैंने ये मैट्रेस के ऊपर, ये मेरा पुराना मैट्रेस था, इसी मैट्रेस के ऊपर ये डाल दिया है, जिसके कारण क्या है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेड और ऊंचा हो गया है और कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। अगर आप चाहें तो अपने पुराने मैट्रेस को हटा भी सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, अब देखिए पुराने जो मैट्रेसेस आते थे वो इस तरह से सिंगल 2 मैट्रेस होते थे, ये बीच में गैप होता था इसमें। बट अब ये जो मैट्रेसेस हैं ये पूरे प्लेन होते हैं। इसमें अगर आपके बच्चे बीच में सो रहे हैं तो उनको कोई जॉइंट या कुछ भी नहीं मिलता सोने के लिए, एकदम प्लेन एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें आराम से आपके बच्चे सो सकते हैं। इस तरह के ये फ्लॉज नहीं आते, जैसे आप देखिए ये गैप आ रहा है, इस तरह के गैप में सोने से बीच में दर्द होता है, बच्चों को नुकसान होता है। इसलिए ये मैट्रेस मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये पूरा डबल बेड पे एक सिंगल मैट्रेस है जो डबल बेड के साइज़ का है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मोशन आइसोलेशन चेक कर रहे हैं। ये पानी का ग्लास है जो एक साइड पे रखा हुआ है, और यहाँ पर बच्चे जंप भी करें अगर दूसरी तरफ, तो भी ये पानी का ग्लास ना तो हिल रहा है, ना इसमें वाटर स्पिल हो रहा है, इसमें कोई भी मोशन नहीं फील हो रहा। मोशन आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपको 0 पार्टनर डिस्टर्बेंस है। एक तरफ अगर बच्चे जंप भी कर रहे हैं तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो फ्लो मैट्रेस है वो कितना आपके लिए कन्वीनियंट होगा या रीज़नेबल पड़ेगा या नहीं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने दूसरी कंपनीज़ के भी मैट्रेसेस देखे, तो जो भी कंपनीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी रिनाउंड हैं, नोन हैं, उनके भी मैट्रेस अच्छे होंगे, यू कैन गो एंड बाय देम ऑल। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ये रहती है कि थोड़ा सा ना मोनोटोनस हो गए हैं बाकी सारी कंपनीज़ में। किसी का नाम नहीं लूँगी, हो सकता है कुछ ब्रांड्स बेटर मैट्रेसेस बनाते हों, लेकिन हाँ मैंने ये देखा कि कुछ नया अगर आपको ट्राई करना है तो यू शुड ट्राई सम न्यू कंपनीज़, सम न्यू एजेंसीज़, कोई भी ऐसा कुछ फ्रेश हमको
जो प्रोवाइड करें प्रोडक्ट, वैसे चीज़ों पे हम ज़्यादा जाना चाहते हैं। खासकर जो न्यू जनरेशन है वो टाइप चीज़ों में ना अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी कुछ यूज़ कर चुके होते हैं ऐसे मैट्रेसेस। और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैट्रेस हो वो ना तो बहुत ज़्यादा फर्म होना चाहिए या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैट्रेस मैं जो यूज़ कर रही हूँ एंटी ग्रेविटी, ये माइल्ड फर्म है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्थो मैट्रेस नहीं है। इनके ऑर्थो मैट्रेसेस भी आते हैं, 3 वैरायटी में ये मैट्रेस अवेलेबल हैं। एक तो ऑर्थो होता है जो कि अगर किसी को एक्चुअली स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम है या उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ऑर्थो मैट्रेस के लिए जा सकता है। एक अर्गो होता है। अर्गो जो होता है वो ज्यादातर आपको थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट मिलेगा। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस में सोने की आदत है उनके लिए वो है। और जो एंटी ग्रेविटी है इसके 2-3 मेन जो स्पेशलिटी लगी मुझे, एक तो मैंने आपको बताया कि लेटेक्स मैट्रेस है। आजकल आप यूट्यूब पे भी कभी सर्च करें कोई अच्छे मैट्रेस के बारे में तो वो 2 तरह के मैट्रेस आपको बताएंगे। एक तो होता है स्प्रिंग मैट्रेस, जो कि मैंने बाकी कंपनीज में भी देखा। स्प्रिंग मैट्रेसेस काफी कॉस्टली होते हैं, 50-40,000 के अराउंड वो आते हैं। और अगर आप किंग साइज बेड के लिए ले रहे हो तो 50 पे जाएगा वो। और अगर आप स्प्रिंग के अलावा कहीं जा, स्प्रिंग मैट्रेस में ये कुछ टाइम बाद अगर वो थोड़ा सा टेंडर होके वो थोड़ा दब जाते हैं 2-3 साल के बाद, तो जो उनका स्प्रिंग होता है वो भी खराब होने लगता है और आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो यूं जिगजैग कर देता है आपकी पीठ को, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता। पर अगर आप लेटेक्स की तरफ जाएं तो आप किसी और ब्रांड के लेटेक्स को भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी अच्छा हो। पर मैं पर्सनली ये यूज कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि लेटेक्स मैट्रेस उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा फर्म भी नहीं चाहते अपने बेड को और बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट मैट्रेस में भी वो नहीं सो सकते। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तरफ अगर बच्चे जंप कर रहे हैं या एक पार्टनर अगर अभी सो नहीं पा रहा है, वो उठ रहा है, बैठ रहा है, हिल डुल रहा है, तो दूसरा जो पार्टनर है जो सोना चाहता है उसको डिस्टर्बेंस होता है। बट इस मैट्रेस में ये बहुत अच्छा है कि नो पार्टनर डिस्टर्बेंस है इसमें, जो कि अगर आप अभी आपने देखा होगा जो हमने ग्लास का वीडियो दिखाया, वो हमने एक तरफ ग्लास को रखा, दूसरी तरफ बच्चे को जंप भी कर रहा था वो, अगर वो वहां बच्चे खेल रहे हैं कुछ तो वो दूसरी तरफ ग्लास हिल भी नहीं रहा था वहां पे। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सोना चाहते हैं और आपके बच्चे खेल रहे हैं तो आप आराम से वहां सो सकते हैं, उसको ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपके हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहे हैं सुबह और उनको रात को टाइमली सोना है और यहाँ बच्चों का खेल भी चल रहा है तो वो आराम से दूसरी तरफ सोएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसमें एक ये अच्छी बात है कि एक तो इसमें 100 नाइट रिस्क फ्री ट्रायल है। अगर आपको 100 दिन बहुत होते हैं, 3 मंथ तक अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो, तो आप इसको बदल सकते हो। प्लस इसमें 10 ईयर वारंटी भी मिलेगी आपको, जो कि मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा। और मैंने पहले ये सुना था कि इनके जो कस्टमर सर्विसेज हैं उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं देते और वो कुछ रिवर्ट नहीं करते, कॉल्स कनेक्ट नहीं होते, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगा। उनकी तरफ से हमेशा फोन आते रहे, 3 से 4 दिन लगे इसकी डिलीवरी के लिए, तो मेरे पास कॉल्स आए और मैंने जो उनके टोल फ्री नंबर है जो वेबसाइट में अवेलेबल हैं उस पर मैंने कॉल किया तो मुझे पूरा प्रॉपर रिस्पांस मिला। और ऐसा भी नहीं था कि आपको हर एग्जीक्यूटिव को बार बार अपने इश्यूज बताने पड़े कि भाई हमने मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और हमको अब किंग साइज बेड का मैट्रेस चाहिए। वो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप कॉल कर रहे हो उससे वो आपका पूरा ऑर्डर देख लेंगे, वो आपको खुद गाइड करेंगे कि अच्छा आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है मैं ये कर देता हूँ, ये मॉडिफिकेशन हो गया है, उसका कंफर्मेशन मैसेज आपके पास आ जाएगा। और जो भी बात कर रहे हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा और आपके साथ कंटिन्यूअसली वो जो ट्रैकिंग है आपके मैट्रेस की वो शेयर होगी, आपके फोन नंबर पे भी, आपके ईमेल एड्रेस पे भी। मुझे ज़्यादा ये पता नहीं है कि इनके ऑफलाइन शोरूम्स कहाँ पर हैं और वो कैसे आप जाकर आप परचेज कर सकते हो या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में पढ़ के आपको देख के बात करके बताऊंगी कि क्या आप जाके ट्राई करके इस मैट्रेस को ले सकते हैं। और आप जब इसके एड्स में देख रही थी ना, इसके बहुत एड्स आ रहे थे, बहुत से क्रिकेटर्स ने भी इसको ऐड किए हैं, इसके बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके एड्स थे, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ फेक तो नहीं है इसमें, इतने ऐड इतनी पब्लिसिटी क्यों हो रही है। बट पहले तो मैंने लोकल मार्केट में भी थोड़ा सर्वे किया, मुझे किसी ने कुछ ब्रांड्स बताए, उन ब्रांड्स पे भी मैंने बात करी। बट जो मैट्रेसेस सजेस्ट करे गए थे मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, मेरे नेबर्स के थ्रू, वो मैट्रेसेस अब बंद हो चुके हैं। तो मुझे लगा अब इतना टाइम मेरे पास है नहीं। प्लस जो मैंने शोरूम में जाके पूछा तो वो जिसमें 70 का मैट्रेस हम चाह रहे थे किंग साइज बेड का, तो वो हमको 50,000 में पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि 50,000 स्पेंड करना मैट्रेस के लिए अभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि ठीक होगा। तो फिर मैंने दोबारा से ये वेबसाइट देखी और इसका पता मुझे कहाँ से चला, तो वो ये बात थी कि एक्चुअली मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे पास एक नेबर हैं, उनसे मैंने पूछा कि लोकल मार्केट में हम कहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो वो घर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आप इसकी वेबसाइट पे जाओ, इवन आप अमेजोन के थ्रू भी मत लो, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से लो, क्योंकि अमेजोन में रिप्लेसमेंट है, रिटर्न अवेलेबल नहीं था अमेजोन पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने भी बहुत तारीफ करी, उनकी सिस्टर ने परचेज किया था वो, तो बोलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये मैट्रेस, आप लेके देखो। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। बट मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं थी उस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ऑनलाइन बाय करना मैट्रेस बिना ट्राई करे, बिना देखे, बिना टच किए कैसे समझ में आएगा कि फर्म है कि माइल्ड फर्म है या एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, क्या है।
तो पहले तो मैंने कुछ दिन 1 मंथ तक मैं थोड़ा सा रिसर्च करती रही कि क्या ठीक होगा, किसी ब्रांड पे जाना ठीक होगा, इस ब्रांड पे जाना ठीक होगा, इतने एड्स क्यों आ रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी क्यों हो रही है। फिर उसके बाद जब बहुत कुछ देखने के बाद भी मुझे कोई मैट्रेस नहीं पसंद आ रही थी, तब फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि मैट्रेस तो रिटर्नेबल है, इन केस नहीं पसंद आता है तो हम रिटर्न कर देंगे, पैसे तो रिफंड हो ही जाएंगे। फिर देखेंगे अगर नहीं आ रहा तो फिर लोकल मार्केट से आप लेते हो तो उसमें ये इशू रहता है कि 1-1.5 साल चल के वो मैट्रेस खराब हो जाते हैं। लोकल मैट्रेस पहले भी आप लोग यूज कर चुके होंगे, वो खराब हो जाते हैं। और अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हो और आप इतना इन्वेस्ट कर देते हो, वो दोबारा से रिटर्न तो होगा नहीं। और खासकर आप शॉप पे जाके लोगे, आपको एग्जैक्ट साइज भी नहीं पता चलेगा, प्लस आपके पास घर पे वो ला के जब मैट्रेस फिट कर जाएंगे उसके बाद आप दोबारा से उनको जाके रिटर्न करोगे नहीं, आप अपना इशू बताओगे, वो ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे या फिर इनको बोलना पड़ेगा कि आप मैट्रेस एक्सचेंज करो, फिर इनको प्रॉब्लम होगी, तो वो इतना टाइम कोई शॉपकीपर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसके थ्रू जाते हो, इनकी अलग अलग वैरायटी के मैट्रेसेस देखते हो, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। मुझे बहुत पसंद आया कि उसके सारे की फीचर्स, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस वहां दिए हुए हैं। 10 से 12 वीडियोस हैं जो आपको मेल के थ्रू एक लिंक भेजते हैं जिसपे जाके आप मेजरमेंट कैसे लेना है बेड का, मैट्रेस का, वो आपको बताते हैं। प्लस अगर साइज आपको गलती हो गई मेजरमेंट लेने में तो फिर आपको वो कॉल करके कंफर्म करते हैं कि क्या आपने सही साइज सिलेक्ट किया है, तब हम ऑर्डर कंफर्म करें, अदरवाइज हम अभी रोक लें थोड़ी देर, आप चेक कर लो। 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है, आप मेजरमेंट ले लो। मैंने तो 1 आवर में मेजरमेंट लेके फिर वापस से उनको कॉल किया और कहा कि नहीं, मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको 5000 और देने पड़ेंगे, बट आपका मैट्रेस डिलीवर हो जाएगा जो एग्जैक्ट साइज आपने बताया है उस साइज का। प्लस अगर कोई साइज का या क्वालिटी का या ड्यूरेबिलिटी का कोई भी इशू आता है तो वो रिटर्न हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उनको जब मैंने कंफर्म किया कॉल करके कि नहीं अब ये साइज है, और तो उन्होंने एक लिंक भेजी मुझे। और कई बार होता है हम थोड़ा सा डरते हैं कि ऑन कॉल हमको कोई पेमेंट करना चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा कि मैं ऑन कॉल पेमेंट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ठीक है, आप पेमेंट करके आप उसके बाद एक बार कॉल करके हमें बता दीजिए, तो हम यहाँ से कंफर्म करके आपका ऑर्डर 6 से 7 दिन में डिलीवर करा देंगे। लेकिन विद इन 3-4 डेज मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ गई थी, कल आ जाएगा। 3 डेज में आ गई थी और 4th डे पे आफ्टरनून में डिलीवर हो गया था ये मैट्रेस। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़े अच्छे कैप्सूल शेप में आता है, जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा है। इसका कवर भी बहुत अच्छा होता है और ये एकदम छोटा सा आता है, आपको कोई इसमें टेंशन नहीं है कि आपका घर ऊपर है तो आप कैसे उसको चढ़ाओगे, कैसे उतारोगे। हाँ, ये बहुत लाइट वेट नहीं होता है, बट 2 लोग मिलकर आराम से इसको इस रूम से उस रूम कर लेते हैं। जबकि मेरा जो पहले जो लोकल मैट्रेस थी उसको एक सिंगल 2 थे वो मैट्रेस, उसको उठाना, एक मैट्रेस को उठा के यहाँ से वहां रखना बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि वो बहुत हेवी मैट्रेस था। जबकि ये पूरा डबल का एक पूरा कंप्लीट मैट्रेस है, पर इसको आगे पीछे 2 लोग पकड़ के यहाँ से वहां कर सकते हैं, तो इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं लगा। प्लस पहले मुझे लगा था कि सिर्फ अब मैंने मंगा लिया है, मैंने ही अपनी पसंद से इसको मंगाया, पता नहीं घर में सबको पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन घर में सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इवन सब लोगों ने ये कहा कि हमको नींद में भी बहुत फर्क लगा। पहले क्या होता है कि कई बार स्पाइन में पेन हो रहा है, उठे तो आपको लगता है ओह बहुत दर्द हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है। इसमें सो के जब आप उठ रहे हो तो आप फ्रेश फील कर रहे हो। प्लस जब आप लेट रहे हो ना, आपको नींद इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। और आपकी पूरा जो बैक है, या तो आप बैक से सोते हो या आप करवट लेके सोते हो या स्टमक की तरफ से सोते हो, तो जो भी बॉडी पार्ट टच हो रहा है बेड से, वो जो मैट्रेस का फोम है, क्योंकि वो मेमोरी फोम है उसके अंदर, तो वो पूरा आपका शेप ले रहा है बॉडी का। कोई हैवी वेट है, कोई लाइट वेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फोम शेप ले रहा है। इसी को मेमोरी फोम कहते हैं, और आपने ज्यादातर वीडियोज देखे होंगे जिसमें मेमोरी फोम के बारे में बताया होता है। प्लस सबसे और अच्छी बात क्या है कि इसमें एलोवेरा जेल का जो कवर है उसमें कहते हैं एलोवेरा जेल की शीट लगी हुई है। वो मुझे बहुत समझ में नहीं आया था, मुझे लगा एलोवेरा जेल तो आजकल हर चीज में डाल के बोल देते हैं कि हाँ ये एलोवेरा जेल है और ये बहुत अच्छा होगा, और शायद आपको भी लगे मेरी बात सुन के। और मुझे पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे अभी समझ नहीं आया, बट हाँ मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है उसमें। और कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बैक साइड पे उसमें थोड़ा सा अलग तरह का कवर है और फ्रंट में अलग है। फ्रंट में स्मूथ है और बैक में थोड़ा सा उसको हार्ड रखा है, जिससे वो बेड से टच हो तो कन्वीनियंट रहे आपके लिए, और जब आप उस पर लेटो तो वो उसको सॉफ्टनेस देता है। तो उसमें एलोवेरा लगे होने के कारण एक कूलिंग इफेक्ट है। वो कह रहे हैं 5% ज्यादा कूलिंग है, जहां तक मुझे याद है। एग्जैक्ट फीचर्स में लिख के दे रही हूँ आपको, वो आप देख लेना। अभी तो मैंने वो खरीदा ही है और 3 डेज हुए हैं और मुझे इतना पसंद आया है। बट अगर आप आफ्टर 1 मंथ भी जानना चाहते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, आप थोड़ा टाइम लेके मैट्रेस यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप 20,000 अप्रॉक्स अगर आप किसी चीज में लगाते हो, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो थोड़े से रिव्यूज मिल जाए, थोड़ा सा जेन्युइन ओपिनियन मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आफ्टर 1 मंथ आपको फिर से इसके जो भी क्वालिटीज हैं, जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। और मैं ये बोलूंगी कि अगर पर्सनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का आपको स्पाइन में या किसी भी तरह की ऑर्थोपेडिक दिक्कत नहीं है, तो आप इसके एंटी ग्रेविटी मैट्रेस के लिए जा सकते हो। अर्गो का मुझे उतना आइडिया नहीं है, ऑर्थो का आपको पता है कि सारे मैट्रेस ऑर्थोपेडिक जो हैं वो जो सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। तो वो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थो पे जाओ, अर्गो चाहिए है तो आप अर्गो के बारे में खुद पता कर लीजिए। बट एंटी ग्रेविटी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मैट्रेस ऐसा है जो कि आपको एक ऐसा इफेक्ट देगा जब आपको लगेगा कि ये वर्थ है। इसमें 16,000 अगर आप इन्वेस्ट कर
रहे हो तो ये वर्थ है। प्लस इसके साथ बहुत अच्छी बात यह है कि डबल लेयर कवर्ड है ये, और इसमें आप प्रोटेक्टर्स भी खरीद सकते हैं इस बेड के साइज के। पहले मैंने प्रोटेक्टर ऑर्डर किया था, लेकिन अभी मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी बेड पहले मैट्रेस जो है वो साइज का सही है नहीं है ये पता चल जाए। बट अब मैं प्रोटेक्टर्स भी ऑर्डर करूंगी जो कि पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगे आपके मैट्रेस में। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैट्रेस का किसी भी तरह का कुछ स्टेन का या उसका डर होता है, कोई पानी गिरा रहा है, कोई खाना कुछ गिर गया, उसमें बच्चे खेल के खा रहे हैं, कुछ भी गिराया, तो ऐसा नहीं होगा कि मैट्रेस खराब हो जाए आपका। आप उसको प्रोटेक्टर शीट लगा दो, उसके ऊपर आप इलास्टिक वाली कोई बेडशीट डाल दो। और हाँ, इनके बहुत अच्छे पिलोज भी आते हैं। पिलोज कुछ दिन में आ जाएंगे, अभी मेरे पास पिलो नहीं डिलीवर हुए हैं, बट जब पिलोज आ जाएंगे, अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। मैं जरूर आपको कोई शॉर्ट वीडियो या मिनी ब्लॉग बना के पिलोज के बारे में बताऊंगी। और इसमें 2 तरह के पिलोज मुझे दिखे थे, एक थोड़े से लेस एक्सपेंसिव थे, एक थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव थे। एक 1300 के करीब थे 2 पिलो आ रहे थे, एक 600 के करीब थे 2 पिलो आ रहे थे। वो एडजस्टेबल हैं, उसमें ऐसे 3 तरह के फोम्स लगे हुए हैं। अगर आप चाहो तो कवर निकाल के उसका एक जो फोम का पार्ट है वो कम कर सकते हो। अगर किसी को मोटा पिलो चाहिए होता है तो वो उस पार्ट को लगे रहने दे सकता है। तो इतने सारे की फीचर्स बताने के बाद और अपना जेन्युइन ओपिनियन देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तो क्लियर हो पाए होंगे। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ही ओपिनियन पे बेस करो, बट मैं जरूर ये चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनको भी मैं एक क्लियर ओपिनियन दे पाऊँ अपना। और ज्यादातर हमारा जो चैनल है वो अब तक आपको जेन्युइन ओपिनियंस देता आया है, जो खराबी है वो भी बताता आया है। तो मैं ये बता दूं कि इसमें अगर कोई भी कौन अभी 2-3 दिन में मैं बता सकती हूँ तो सिर्फ एक ये है कि कई बार आप बहुत ज्यादा जैसे करवट ले रहे हो या कुछ है, हल्की सी फोम का साउंड आता है, ऐसे ना आप लेट रहे हो तो कई बार हल्का सा फोम का साउंड आता है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने हमें लिख के ये दिया था, क्योंकि ये मैट्रेस को वो स्क्वीज करके भेजते हैं, तो उन्होंने ये लिख के दिया था, उनके वारंटी कार्ड में भी है कि 48 से 72 आवर्स के बीच में जो मैट्रेस का रियल शेप है वो आएगा। तो हो सकता है वो मैट्रेस थोड़ा सा फूलता है उस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो 9 इंच का मैट्रेस ऑर्डर किया हुआ था। वो आपको अलग अलग इंचेस में कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने मैट्रेस को। अगर आप 6 या 7 इंच का मैट्रेस लेते हो तो आपको और चीपर पड़ेगा। 9 इंच का मैक्सिमम था जो कि मैंने वो ऑर्डर किया मैट्रेस, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी लोग सो रहे हैं, जैसे 3 लोग सो रहे हैं और उसमें 90+ वेट आ रहा है उन तीनों का, तो ऑब्वियसली 3 लोग अगर 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड सोएगा उसमें तो 90+ वेट जाना वाजिब है। 90+ वेट जा सकता है उसमें। अगर 60 kg के भी 2 लोग सो रहे हैं तो भी 90+ हो जाएगा। इसमें तो 3 लोग सो रहे हैं। और हमें ये लगा जब हम ले ही रहे हैं मैट्रेस तो थोड़ा सा थिक लें। अगर आपको कोई थिन मैट्रेस पसंद करते हैं, आप थिक नहीं चाहिए आपको, तो आप थोड़े कम इंचेस वाले मैट्रेस ले लीजिए, थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम कर दीजिए। बट क्योंकि मैंने 9 इंच की थिकनेस वाला मैट्रेस लिया तो मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ा सा बेड हाई उस पर अच्छा लगता है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया है। अगर आप थिकनेस कम करेंगे तो प्राइस और कम पड़ जाएगा, मतलब आप 11 से 16 हजार के बीच में बेस्ट क्वालिटी मैट्रेस ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है इस ब्रांड को और भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और क्योंकि अभी नया ब्रांड है तो मुझे लगता है कि लोग इस पे कम ट्रस्ट कर रहे हैं, बट मुझे ये भी लग रहा है कि आपको इसके बारे में पता करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप जरूर ट्राई करिए। मुझे ऐसे कोई फ्लॉज अभी नजर नहीं आए इसमें। एक मैंने आपको बताया जो मुझे थोड़ा सा लगा, तो कोई इतना मेजर फ्लॉ नहीं है। प्लस इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें हर तरह के साइजेस, हर तरह का कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कवर्स, बेडशीट्स, पिलो, हर कुछ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और अगर आप एक प्रोटेक्टर उसके ऊपर कोई इलास्टिक बेडशीट लगा देते हो तो आपका मैट्रेस कंप्लीटली सेफ हो जाता है, क्योंकि उसमें वैसे भी डबल लेयर है। आप कवर निकाल के कभी भी ऊपर के कवर को वॉश कर दो, अंदर भी उसमें एक कवर लेयर रखा हुआ है, लगा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रिवर्सेबल भी है और इतने सारे गुड क्वालिटीज अगर आपको किसी प्रोडक्ट में मिल रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। और मैं तो आपसे यही कहूंगी कि मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको एक अच्छा मैट्रेस चाहिए, माइल्ड फॉर्म चाहिए, देन गो विद द फ्लो एंड गो विद द एंटी ग्रेविटी मैट्रेस ऑफ फ्लो मैट्रेसेस। तो हम जल्दी मिलते हैं पीपल एंड प्लेसेस के कुछ और नए वीडियोस के साथ, कुछ और नए आइडियाज के साथ। और आप हमें बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, ट्रैवल वीडियोस, माइनक्राफ्ट की वीडियोस, गेमिंग वीडियोस या रेसिपी वीडियोस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और प्रोडक्ट के रिव्यूज करूं, मैं आपको फ्लो मैट्रेस के बारे में या उसके पिलोज के बारे में कुछ और बताऊं, तो प्लीज 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 मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि हम आपसे बात करने के लिए बहुत वेट करते हैं। और मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा डे है जिस डे पे मैं नया वीडियो लेके आऊं, क्योंकि वीक में मैंने सोचा है कि एक डे फिक्स करना चाहिए आपसे मिलने का, बात करने का, ठीक है ना। मैंने सोचा है वेडनेसडे रख सकते हैं, तो अगले वेडनेसडे मैं लेकर आऊंगी आपके पास अपना सिंगापुर का नेक्स्ट वीडियो। जो आपने देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देखिए। सिंगापुर का फर्स्ट एपिसोड मैंने शेयर किया था, जिसमें आपको मैंने ज्वेल चांगी के बारे में बताया था और वहां पे यूनिवर्सल स्टूडियो के बारे में बताया था। और अब
बहुत सारे अट्रैक्शंस ऐसे हैं जो अभी मुझे कवर करने हैं और जिसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे आप अपना ट्रिप अपने आप प्लान करें। और हाँ, एक बहुत अच्छी रेसिपी का वीडियो लेकर भी हम जल्दी आएंगे। तो प्लीज़ कॉमेंट करिए आप कौन सा वीडियो पहले देखना चाहते हैं और आपको इस वीडियो में क्या क्या अच्छी चीज़ें समझ में आई, क्या क्या आपको फ्लॉज लगे तो वो भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कि आप और क्या अच्छी व्यूज़ चाह रहे हैं, आप और क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो हम आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे, आपको अच्छी तरह से गाइड करते रहेंगे। आप भी बने रहिए पीपल एंड प्लेसेस की टीम के साथ। बाय बाय, सी या, जल्दी मिलेंगे।